तेहरान से रवानगी के बाद अली खामनेई का जस्दे खाकी कुम मुंतकिल हो चुका है। साबिक रहबर के जनाजे का एक मरहला 8 जुलाई को जनूबी इराक में होगा, जबकि 9 जुलाई को मशहद में इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक साबिक ईरानी रहबर अली खामनेई का जस्द खाकी पीर की शाम तेहरान में अवामी विदाई जुलूस के बाद जनूबी शहर कुम पहुंच गया। सरकारी टीवी ने हेलीकॉप्टर के जरिए जस्द खाकी को कुम मुंतकिल किए जाने की तस्वीर नशर की हैं। मंगल को कुम में उनकी आखिरी रसूमात के एक मरहले की अदायगी की जाएगी। खामनेई 28 फरवरी को तेहरान पर होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों में हलाक हुए थे। तेहरान में सियाह लिबास पहने ईरानी परचम और सुर्ख झंडे उठाए हुए सोगवारों की बड़ी तादाद कई किलोमीटर तवील शाहराहों और सड़कों पर मौजूद रही। सरकारी टीवी ने शुरका की तादाद कई मिलियंस यानी लाखों में बताई। ताहम हुक्काम ने हफ्ते से जारी जनाजे की तकरीबात में शरीक अफराद की कोई सरकारी तादाद जारी नहीं की है। खामनेई के जस्द के साथ उनके ख़ानदान के 4 अफराद के ताबूत भी रखे गए, जो 28 फरवरी के इब्तदाई अमरीकी इजरायली हमलों में उनके साथ हलाक हुए थे। जुमे से उनके जस्द को तेहरान के मुसल्ला में रखा गया था। जुमे को सरकारी वफूद ने खराज क़िदत पेश किया, जबकि हफ्ते से आवाम के लिए आखिरी दीदार का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोग खामनेई और उनके अहले खाना को अलविदा कहने के लिए शरीक हुए। पीर की सुबह सवेरे जनाजे का जुलूस तेहरान की सड़कों से गुजरा, जो दारुल हुकूमत में जारी आखिरी रोज़े तशीह था। इसके बाद आखिरी रसूमात मुल्क के दीगर इलाकों में जुमेरात तक जारी रहेंगे, जबकि जुमे को साबिक रहबर आला अली खामनेई को उनके आबाई शहर मशहद शुमाल मशरिक़ी ईरान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। पीर के रोज़ जनाजे के शुरका ने ईरानी परचम, अली खामनेई की तस्वीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे दर्ज बैनर्स उठा रखे थे। 4 ताबूत एक बड़े ट्रक पर रखे गए थे, जिनके दरमियान खामनेई का जस्द था। इस पर उनकी स्याह उमामा भी रखा गया था, यानी उनकी टोपी भी रखी गई थी। तकरीबन 20 किलोमीटर तवील जनाजे का जुलूस, जो पीर की दोपहर इख्तिताम पजीर हुआ, लगभग 10 घंटे तक जारी रहा। जुलूस तेहरान के अहम शाहराहों, जिनमें इनकलाब स्ट्रीट और आज़ादी स्क्वायर में शामिल है, वहाँ से गुजरा और तशीह मरासिम में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला फ़ौजी हुक्काम समेत मुतअद्दिद सरकारी शख्सियात ने शिरकत की। मकामी ज़राए इब्लाग ने साबिक सदर महमूद अहमदी निज़ाद की भी जनाजे के जुलूस में शिरकत की तस्वीर नशर की। कुम में मज़ीद रसूमात के बाद 8 जुलाई को जनाजे की तकरीबात का एक मरहला जनूबी इराक में मुनक्किद होगा। इसके बाद जस्द दोबारा ईरान लाया जाएगा, जहां 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद, जो कि शुमाल मशरिक़ी ईरान में कायम है, वहां उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ईरान के साथ समझौता नहीं तो होगा दाइन। जी हाँ, ईरान के साथ मुआहदा करेंगे, वरना फिर अपना काम मुकम्मल कर देंगे, ये कहना है ट्रंप का। ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ ईरान को एक बार फिर कहा है कि अमरीका का या तो ईरान के साथ मुआहदा होगा, बसूरत दिगर अमरीका अपना काम पाए तकमील को पहुंचा देगा। इन्होंने ईरान को साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तदफीन के तनाजुर में भी ईरान की तरफ से मुज़ाहिमती अंदाज अपनाने जाने का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता अंदाज में होने वाले एक तकनीकी मुज़ाकराती दौर का इख्तिताम पिछले हफ्ते दोहा में हुआ। ये मुज़ाकराती अमल इस मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखतों का फॉलोअप है। फॉलोअप नौइयत के इस मुज़ाकराती अमल को 60 दिनों में मुकम्मल किया जाना है, ताकि एक हतमी मुआहदा किया जा सके। लेकिन सदर ट्रंप को तशवीश है कि ईरान अभी तक मुज़ाहमती अंदाज में है। इस पस मंज़र में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम या तो ईरान के साथ मुआहदा करेंगे या फिर अपना काम मुकम्मल करेंगे। अगर ऐसा ही हुआ तो हमारे लिए अपना काम मुकम्मल करना मुश्किल नहीं होगा। मुआहदा इसलिए करना चाहता हूँ ताकि ये डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानात हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुआहदा इसलिए करना चाहता हूँ कि 91 मिलियन की ईरानी आबादी पर असरात ना आए। वो ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बातचीत कर रहे थे और इसी दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के पुलों को 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं और उनकी सारी तवानाई को निशाना बना सकते हैं। उनके पास अब रकम भी नहीं है, ना ही हमने उन्हें कुछ मज़ीद रकम दी है। अमरीकी सदर ने ये बात अली खामनेई की तदफीन से मुतालिक सरगर्मियों के शुरू होने के बाद कही है। उनका कहना था कि अमरीका इसराइल के 28 फरवरी के हमले के नतीजे में ईरान कमज़ोर हो गया था, मगर इस तदफीन के माहौल में ईरान फिर मुज़ाहिमती अंदाज में नज़र आया। यानी
डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, एक तो ये दादागिरी दिखाने की जो आदत रही है वो तो ख़त्म नहीं हुई, दूसरी तरफ अगर ईरान अपने रहबरे आला को विदा कर रहा है तो उसे देखकर भी कहीं ना कहीं ट्रंप को नींद नहीं आ रही है, और ट्रंप इसे कह रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से मुज़ाहमती अंदाज में हमारे सामने खड़ा हो रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ईरान ने इस पूरी तदफीन के अमल को, या फिर ये कहा जाए कि जो सोगवार माहौल है इससे देखकर कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी ताकत को भी दिखाया कि देखिए हमारे साथ अभी हमारा पूरा कौम खड़ा हुआ है, अमेरिका हमारा बाल भी बाका करेगा लेकिन अब नहीं कर पाएगा, जो उसको करना था वो कर चुका है, लेकिन जो मकसद के तहत अमेरिका ने बात कही थी कि रजीम चेंज करने की, वो उसमें कभी काबिल नहीं होगा, कभी नहीं इसमें कामयाब हो सकता। और तो यही उनका डोनाल्ड ट्रंप जब हफ्ते के रोज़ बातचीत कर रहे थे तो उस पर उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जो ईरान का स्टैंड है और ईरान की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो मुज़ाहमती अंदाज में दिखाई दे रही है, अगर मैं चाहूँ तो अभी पुलों को नष्ट कर सकता हूँ, वहाँ तबाही मचा सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर लोगों को नुकसान होगा। और इस मौजूदा वक्त में आपको मालूम ही है कि पूरी दुनिया इस वक्त ईरान की बात कर रही है, ना सिर्फ ईरान की बात कर रही है बल्कि ईरान में बहुत सारे दुनिया के डेलीगेट्स जो हैं पहुँचे हुए हैं। इसी सरकारी सरकारी जो इस वक्त रसूमात चल रही हैं, अलविदाई तकरीब चल रही है, इसमें शामिल होने के लिए और बहुत सारे मीडिया अहलकार भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को ये पच नहीं रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन में इस तरह के बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि जब डेलीगेशंस की तरफ से खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा था रहबर आला अली ख़ामनेई को, तो कुरान की आयतों से उस वक्त ऐलान किया जा रहा था, और एकदम सऊदी अरब का अगर डेलीगेशन आया खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तो उसे उसी तरह से कुरान की आयत से समझाने की, या फिर यूँ कहें कि दिखाने की, या फिर यूँ कहें आया करने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से जैसा जैसा डेलीगेशन उनके साथ आया, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के दरमियान जब लड़ाई हो रही थी उस वक्त जिस तरीके से उनके साथ जो मुल्क पेश आया, उसी तरीके से उन्होंने कुरान की आयत से जवाब देने की कोशिश की। तो ये हम सब ने देखा था, हिंदुस्तान का डेलीगेशन भी गया था। तो अब कहीं ना कहीं ये तमाम देशों के डेलीगेशंस की हामी और या फिर वहाँ पे पहुँचने की और खराज अक़ीदत पेश करने की इस कार्रवाई को देखकर भी ट्रंप कहीं ना कहीं हक्का बक्का नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आनन फानन में इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं।